Assalamualaikum once again and welcome back to जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। और अगर बात करें इंडिया और पाकिस्तान जो कि इस वक्त एक्शन में है, तो इंडिया और पाकिस्तान में इंडिया और इंग्लैंड में जो है इस वक्त जो एक्शन में है टीम्स, उसमें इंडिया ने 214 रन्स बना लिए हैं 8 विकेटों के नुकसान पे। रिकवर ज़रूर किया बिकॉज 3 विकेटें जल्दी गिर गई थी और उसके बाद कुछ रिकवर करने की कोशिश की, मगर 214 रन क्या ये डिफेंडेबल हो पाएंगे कि नहीं? अभी तो खैर टारगेट सेट होने में 3 ओवर्स और बाकी हैं, बट इंग्लैंड ने एक बहुत अच्छे तरीके से ट्रैप करके रखा, बहुत अच्छे तरीके से एक एक बैटर के ऊपर काम करके आई हुई थी टीम इंग्लैंड एंड ट्रैप किया। सो बात करेंगे इस मैच के हवाले से एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क्स। जैसे कि इंडिया की बैटिंग इस वक्त जारी है, 8 विकेट के नुकसान पर 215 रन बनाए हैं। स्काई से उम्मीदें थी यानी कि सूर्या कुमार यादव से, जो कि 49 रन बनाकर अभी आउट हो गए हैं, यानी कि जो लेट फिनिश की इंडिया को उम्मीद थी वो उम्मीद भी अब दम तोड़ गई है। इस इनिंग के हवाले से डिटेल से बात करेंगे। हमारा पैनल, हमारे मेहमान, हमारे लेजेंड्स हमारे साथ मौजूद हैं। बूमम लाला, शाहिद खान अफरीदी लाला, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। लाला मुस्कुरा रहे हैं आपको देख के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज दोनों माशाल्लाह खुश दिखाई दे रहे हैं, ऐसे जैसे दोनों मिल गए हैं। जब कोई बिछड़े मिलते हैं तो खुशियाँ आ जाती है। खुश हूँ मुशी भाई की वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं मुशी भाई के साथ दोबारा वापस आ गया हूँ, एक साथ बैठे हैं। इस बंदे को देख के मुझे खुशी वैसी हो रही है। क्या बात है। और मुशी भाई भी इसी तरीके से खुश हैं, वो भी पहले यही कह रहे थे। अल्लाह आप दोनों को ऐसे खुश रखे। लाला, मैच के ऊपर आ जाते हैं। मैच में हम इस हवाले से बात करते हैं। इंडिया की बैटिंग आज बुरी रही, विकेट का कसूर था या बॉलिंग बहुत अच्छी की इंग्लैंड ने? देखिए, कभी कभार आप ऐसा हो जाता है। आई मीन की एक्सपेक्टेशन इतनी हाई रखी हुई है इंडिया से और डिलीवर भी किया है उन्होंने। नो डाउट इंग्लैंड ने आज बहुत ज़बरदस्त, उनके बॉलर्स ने बहुत अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की है, उनके स्पिनर्स ने यूटिलाइज़ किया, टर्न हो रहा है तो उस चीज़ का इस्तेमाल अच्छा किया है। तो ओवरऑल थोड़ा क्रेडिट जाना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड कप में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी इंग्लैंड की टीम, लेकिन क्योंकि उम्मीद भी थी और प्लेयर भी तगड़े प्लेयर हैं, कोई ऐसे आम प्लेयर तो नहीं है, तो उनसे जो उम्मीद थी कि वो टूर्नामेंट के शुरू में एक कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हो गया जो होना था। लेकिन ये था कि वो अच्छी टीम है तो इसलिए उनके ऊपर जिम्मेदारी भी बढ़ती है और प्रेशर उनके ऊपर भी है हर लिहाज से। और मैं समझता हूँ कि आज ये कोई लंबी रनों वाली पिच मुझे नहीं नज़र आई, इसलिए कि फास्ट बॉलर का अभी भी बॉल कैरी कर रहा है, कीपर कैरी कर रहा है, तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग फॉर बॉलर्स। और डिपेंड करता है कि इंडियन बॉलिंग, इसलिए कि मुझे लगता है कि इस पिच के ऊपर और जो कॉन्फिडेंस इंग्लिश प्लेयर्स का इस वक्त है वो कोई इतना हाई नहीं है, तो वो भी थोड़ा प्रेशर में होंगे। जितने भी रन होंगे इंडिया इतने आराम से चेस करने नहीं देगा। बिल्कुल। एंड मुशी भाई, बट वी शुड नॉट फॉरगेट दैट दिस इज द फर्स्ट टाइम इन दिस वर्ल्ड कप दैट इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट। इंडिया ने अपने जितने मैचेस जीते हैं वो चेस करते हुए जीते हैं। आज शायद इंग्लैंड ने अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा इंडिया की ये वीकनेस देखी होगी कि अभी तक इस वर्ल्ड कप में दे हैवंट बैटेड फर्स्ट, इसलिए दे चोज कि हम जो है बॉलिंग पहले कर लेते हैं और इंडिया को डालते हैं बैटिंग करने के लिए। और इस सिचुएशन में शायद सामने टारगेट होता है तो चेजर्स बहुत अच्छी है, टीम इंडिया इज़ अ वेरी गुड चेजिंग साइड। Maybe that could be one reason as well. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक डेटाबेस जो है ना, जो ये इन्फॉर्मेशन जो हैं, जो एनालिस्ट होते हैं, दे आर प्लेइंग ह्यूज रोल नाउ डेज। आप देखें ना कि साउथ अफ्रीका क्यों चौकर्स हैं, वो चौक करते हैं सेकंड इनिंग्स में, पहली इनिंग्स में नहीं करते। आप उनको अंडर प्रेशर जब आते हैं ना, तो AB डिविलियर्स के बारे में 2015 में शायद को याद होगा, हमने घास वाली विकेट पे उनके 4 जेन्युइन फास्ट बॉलर खेल रहे थे और हमने बैटिंग चूज करके उसको सरफराज को ओपन करवा दी थी। उसके पीछे रीज़न थी कि हमने पूरा स्टैट्स निकाले थे। इफ़ आई रिमेंबर के वो हमारा एक ट्रेनर होता था, उसने कहा कि जी AB डिविलियर्स जो है ना, ये बाद में कभी भी इसने कभी साउथ अफ्रीका को मैच नहीं जिताया। तो हमने स्टैट्स निकाले तो काफ़ी ऐसी चीज़ें रियलिटी बेस्ड थी। तो एकदम जब हमने टॉस जीत के बैटिंग की और हमारा स्कोर बहुत लो स्कोर था, 215, 20, 25 किया था हमने, और उस पर भी हम मैच जीत गए थे। अभी आप देख लें नीदरलैंड के खिलाफ क्या हुआ, उन्होंने थोड़ा सा प्रेशर बिल्टअप किया, डॉट बॉल किए, और इनका ना मिलर ना जितने भी बड़े प्लेयर हैं कुछ भी नहीं कर सके। तो आई थिंक अब ये जो इंग्लैंड है या इंडिया है, तो इंडिया ने भी आई थिंक सम टाइम, ये जो हम बार बार बात करते हैं इस प्रोग्राम में, कभी कभी ना अपने बेंच को तैयार करने के साथ साथ आपने इन चीज़ों को भी डेवलप करना होता है कि जहाँ पे आप चोक करते हो उसके बार बार अपने आप को प्रेशराइज करो, चैलेंज करो अपने आप को। जब आप अच्छा कर रहे होते हो ना, कहते हैं ना अच्छा मैच जीतो ना, तो उसके अंदर अच्छा कप्तान और अच्छा कोच फ्लॉज ढूंढता है कि यहाँ पे हमने गलतियां की, ये और भी इम्प्रूव कर सकते हो।
बस ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, यही आपको तगड़ा टीम बनाती है और तगड़े प्लेयर बनाती है। तगड़ी टीम और तगड़े प्लेयर आप ऐसे बनते हैं। इस बात को हम इस डिस्कशन को थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगाएंगे। जे डॉट का सवाल, लकी विनर का नाम भी अनाउंस करेंगे। जे डॉट का कल का सवाल जल्दी से आप लोगों के सामने रखते हैं कि वर्ल्ड कप की तारीख में लगातार मैचेस जीतने का रिकॉर्ड किस टीम का है। पहले पार्ट में हमने बताया था कि जो मैक्सिमम मैचेस हारी कौन सी टीम थी, अब है मैक्सिमम मैचेस जीतने का रिकॉर्ड कौन हो सकता है। मुझे थोड़ा अंदाजा है ऑस्ट्रेलियन। यस, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये रिकॉर्ड सिर्फ उन्हीं के पास हो सकता है 1999 से इनविंसिबल ऑस्ट्रेलिया 2011 तक। 1999 से 2011 तक 27 मैचेस मुसलसल जीते हैं वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप के जो भी मैचेस आते रहे वो कंटिन्यूटी में जीतते रहे, बहुत बड़ी बात है। ऑस्ट्रेलिया ऐसी नहीं इतनी दफा। किधर है जे डॉट का परफ्यूम? ये मुझे जल्दी से जी बताएं। लाला ये आप ही का मिल गया जे डॉट का परफ्यूम लाला का हो गया। ले जी, ये जी लाला अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। हाँ, ये ऊद लग रही है, बॉटल बड़ी खूबसूरत है। उदुल जुनैद, उदुल जुनैद। ओए होए 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 मुशी भाई जी। कि तू बोल या ना नहीं, बोल, मगर तेरे बोलने तो का आपके गम जिस्म नहीं। की नेचुरल खुशबू इससे भी वो ज्यादा। शेर आया था, शेर आया था। फिर से तू बोल या ना बोल, तेरे बोलने का गम नहीं, तेरा मुस्कुराकर देखना तेरे बोलने से कम नहीं। ओए 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 ओए, ये क्या लाला, मतलब ये आज ये हो क्या रहा है? नहीं, मैं खुद हैरान हूँ। ये कौन सी शेरो शायरी है? दिस इज अनदर साइड ऑफ बसों और ट्रकों वाली है। नहीं, ये नहीं लाला, ये बिल्कुल बड़ी बसों और- जबरदस्त शायरी। अच्छा, क्या मेरे लिए बसों और ट्रकों? अच्छा, बसों तुझे बुलाने के लिए मैंने सिगरेट जलाई, लेकिन सालिम दुए ने भी तेरी तस्वीर बना दी। ये बसों वाली ये है। बहुत हालत, ये बहुत बसों हालत। वाली। बहरहाल जी, खूबसूरत सी खुशबू जो है पूरी स्टूडियो में फैल चुकी है। उस्मा है जिन्होंने इसका जवाब दिया है, और हम बात करें कि रोजाना की बिना पर हमारी जो ख्वातीन फैंस हैं वो सही जवाब दे रही हैं, इन स्टैट्स के हवाले से बता रही हैं। बड़ा खुशाइंद है। उस्मा गुजरांवाला से इनका ताल्लुक है, तो उस्मा आपको बहुत बहुत मुबारक हो जेडाट कप पर। नहीं, उस्मा को हम ये वाला देंगे, Congratulations, जेंट्स वाला। नहीं, उनको देंगे फीमेल हाँ। ऑब्वियसली, बट उस्मा कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक मुबारक हो हो आपको जे डॉट का ये परफ्यूम। अच्छा जी, आज का सवाल, वर्ल्ड कप की तारीख की सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग्स खेलने का एजाज किस खिलाड़ी को हासिल है? वर्ल्ड कप की तारीख की सबसे बड़ी इंडिविजुअल इनिंग, ये किस खिलाड़ी के पास ये एजाज़ है? तो ये आपके पास सवाल आ चुका है। नंबर आपकी स्क्रीन पर है 031777077174 031777077174। इस नंबर पर आपने कॉल करके जवाब देना है, और कल का पता नहीं कौन सा जे डॉट का ज़बरदस्त सा परफ्यूम आता है, आप उसके लिए लकी विनर्स की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। सर 96 में तो वो इनिंग्स हुई थी ना, 96। ये कसौटी कल चलाएंगे। नहीं, अभी नहीं, अभी हमने कोई हिंट नहीं देनी। अभी आप लोग अपना दिमाग लड़ाएं और जल्दी से जवाब दें कि आप लोग लकी विनर्स बन सकें। बट जहां दिमाग लड़ाने की बात की जा रही है, बड़ा बड़ा दिमाग हमारी क्रिकेट फ्रेटर्निटी में इस वक्त लड़ाया जा रहा है लाला। वो इस वजह से बिकॉज जब इंग्लैंड की टीम बुरा करती है ना, सब कहते हैं ये या तो आउट ऑफ फॉर्म है या ज़्यादा सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया है। कोई कभी ये नहीं कहता हाँ जी इनकी ड्रेसिंग रूम में कोई मसला चल रहा होगा। मगर जब पाकिस्तान की टीम अच्छा नहीं करती है तो सबसे पहले आवाज़ यही आती है कि ड्रेसिंग रूम में कोई इशू। नाउ देयर आर टू नैरेटिव्स दैट आर बीइंग बिल्ट। एक नैरेटिव तो ये है जो प्लेयर्स के उस पे जाता है कि बेचारे प्लेयर्स 5 महीने से उनको तनख्वाहें नहीं मिली हैं, वो किस तरह परफॉर्म करें, वो क्या करें, वो क्या करें। एक ये नैरेटिव है जो कि मार्केट में बिल्ट हो रहा है। एक दूसरा नैरेटिव भी बिल्ट किया जा रहा है। वो दूसरा नैरेटिव ये है कि देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉबी इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो उस पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रन कर रही है, और उस लॉबी में 3 लोगों का प्रोमिनेंट नाम आता है, जिसमें कप्तान का नाम आता है, जिसमें हमारे चीफ सेलेक्टर का नाम आता है, और जिसमें उनके एजेंट्स का नाम आता है। अब ये 2 अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़, एक इधर से नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, एक उधर से नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, और इस दूसरे नैरेटिव को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक डॉक्यूमेंट सामने आ जाता है, जहाँ पे जब हम उस एजेंट के कंपनी की बात करते हैं तो उस एजेंट के साथ आपकी कंपनी कहीं रजिस्टर्ड है, यूके में एक कंपनी रजिस्टर्ड है, वो डॉक्यूमेंट भी एकदम से कोई लीक कर देता है और वो सामने आ जाता है। सो बाबर आजम, इंजमामुल हक एंड दैट कंपनी, लाला मतलब क्या इस तरह हम इस बारे में कोई बात कर सकते हैं, या फिर हमें इंजमामुल हक से ही कहना चाहिए कि आप आएँ एंड व्हाई नॉट जस्ट टॉक अबाउट इट? देखिए, इसका बेहतर तरीका ये है कि इंजी भाई आएँ, बैठें, बात करें, जो भी सवाल आते हैं उनसे पूछे जा सकते हैं, और उनका क्या स्टांस है इस हवाले से, क्या बात करते हैं, क्योंकि एज अ चीफ सेलेक्टर भी है, एंड देन ये भी चीज़ सामने आ गई है कॉन्ट्रैक्ट वाली, कंपनी वाली। क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है ये। लेकिन बेहतर फिर भी मैं यही कहूँगा कि इंजी भाई आके इस चीज़ को क्लियर करे, ताकि पता है 2-3 दिन से ये बात चल रही है, तो इंजी भाई को आके बात करनी चाहिए। देखिए सवेरा, जब वही वाली बात है कि
गोरे के ड्रेसिंग रूम के अंदर ये माहौल नहीं होता। वो हार गए तो सब हारे, जीते तो सब जीते। उनके लिए एक दिन की जॉब है ये, ठीक है ना, वो भूल जाते हैं एवरी डे इज अ न्यू डे फॉर देम। तो हमारा ये है कि हमारा प्रॉब्लम ही यही है कि हम ब्लेम गेम शुरू, मतलब अपनी खामियों पे हमें नजर नहीं दौड़ाते, हमें सामने वाले की खामियां नजर आना शुरू हो जाती है। जबकि कहते ये कि अपनी खामी देखो, दूसरे की अच्छाई देखो, तो आप बेहतर से बेहतर करते रहोगे। हमारा उल्टा ये एक कल्चर का हिस्सा ही बना लिया एक तरह से, ये है हमारा कल्चर इस तरह का। और ये कोई अभी नहीं है, ये बहुत मुशी भाई के दौर से भी पहले ये सारी चीजें चलती हुई आई हैं। ब्लेम गेम तो सारे वक्त चलता हुआ, मगर इसी ब्लेम गेम पे लाला मुझे रोकना पड़ेगा, बिकॉज़ हम फौरन जाएंगे एक ब्रेक पर, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो दिस इज अ वेरी सीरियस टॉपिक एंड दिस इज वेरी सीरियस एलिगेशंस दैट वी नीड टू टॉक अबाउट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। And welcome back to जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। इट इज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। लखनऊ में हो रहा है ये मुकाबला और 230 रन्स का जो है वो टारगेट दिया है इंडिया ने इंग्लैंड के लिए। क्या इंग्लैंड यहाँ से जीत हासिल कर सकती है कि नहीं कर सकती, या फिर क्या ये कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे कुलदीप यादव और जडेजा जो हैं वो क्या इफेक्टिव होंगे कि नहीं, इसके हवाले से तो हम ऑब्वियसली इन सवालों के जवाब ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। बट कमिंग बैक टू द डिस्कशन, और जिस डिस्कशन की हम बात कर रहे थे, तो ये दो नैरेटिव इस वक्त क्रिएट किए हैं, बिल्कुल, एक इन द फेवर ऑफ क्रिकेटर्स एंड एक अगेंस्ट क्रिकेटर्स। सो जब हम बात करते हैं कि वो एक डॉक्यूमेंट जो सामने आया, विच इज़ अ कंपनी दैट इज़ रजिस्टर्ड इन यूके, और उस कंपनी में दैट एजेंट इज़ इन्वॉल्व, पार्टनर हैं वो मोहम्मद रिजवान पार्टनर हैं, इंजमामुल हक पार्टनर हैं, और इंजमामुल हक के भाई पार्टनर हैं। तो जब ये डॉक्यूमेंट एक सामने आया है तो उसको कैसे डिफेंड किया जाए या उस पर कैसे बात की जाए, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपने कहा होगा। तो मैं अगर अब आप पे आती हूँ, होगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर चीफ सेलेक्टर इज इन बिजनेस विद अ प्लेयर एंड द एजेंट? अगर तो ये बात सच है देन ठीक है, मगर शाहिद ने बहुत अच्छा जवाब दिया। आई थिंक मेरा जवाब भी यही है कि बेहतरीन टाइम तो ये है ना कि हम पूरे मीडिया में, बल्कि ये हमारा रोल बनता है कि हम बगैर एविडेंस के किसी के बारे में कोई राय कायम ना करें। और ये जब बंदा राय कायम कर लेता है एक्साइटमेंट में आके बगैर एविडेंस के, खुद भी शर्मिंदगी होती है, अगले बंदे को भी हर्ट होता है, अगले बंदे की भी ज़िंदगी है। तो हमें चाहिए कि जो भी बात करें, हमारे ये हमारे जो प्रोग्राम जोर के जोड़ इसमें सबसे पूरे महीने गुजर गए, नाम नहीं याद हुआ आपके अपने जोड़ इधर उधर हुए लग रहे हैं। अब तो टांगे भी टांगों पे नहीं चल रही। आपके जोड़ों पे जोर नहीं लग रहा है, इसलिए जोर का जोड़ नहीं बोल पा रहे। देखिए दोनों तरफ की जो है ना वो स्टोरी सुननी चाहिए। ये भी आया जिस तरह हमने बात की है कि इंजी भाई को लाया जाए, उन्हें बिठाया जाए, उनसे बात की जाए, क्योंकि एज अ चेयरमैन वो लीड कर रहे हैं इस वक्त, सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन एंड देन पार्टनर विद द कंपनी इन यूके व्हिच इज रजिस्टर्ड इन यूके। तो ऑब्वियसली यहाँ पे चीजें आती हैं, लेकिन बेहतर ये है कि हमें दोनों तरफ की स्टोरी पता हो तो ज्यादा बेहतर है। अपनी तरफ से हम ना शुरू हो जाए। तो इंजी भाई आगे क्लैरिफिकेशन करें। मतलब हम यहाँ ओपन प्लेटफॉर्म पे द चीफ सिलेक्टर ऑफ पाकिस्तान इंजमामुल हक साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि दिस इज द प्लेटफॉर्म अवेलेबल फॉर यू, कम एंड आई वोंट यूज द वर्ड डिफेंड, क्योंकि नहीं डिफेंड करने की जरूरत, क्यों किसको डिफेंड किया, मगर स्टेट द ट्रूथ हियर। मेरा ख्याल से इससे ज़्यादा शायद हम क्लैरिटी नहीं ला सकते इस इशू पे, बिकॉज एक उसकी बात, एक इसकी बात, एक उसकी बात, जितने मुंह उतनी बातें। सो व्हाई नॉट जस्ट हियर इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ डायरेक्टली। आई थिंक आई एग्री विद दैट। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल शायद की और आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बट जितना मैं उसको जानता हूँ इंजी को, आई डोंट थिंक सो इसमें कोई रियलिटी है, मुझे ये लगता है। बट स्टिल जो आप लोगों की बात है कि कमिंग फ्रॉम इंजी, that's even more solid. सही, I think. बिल्कुल हमने सवाल उठा दिया। अब इट्स ऑन इंजी भाई एंड जो भी और मेरे ख्याल में अगर इंजी भाई चीफ सिलेक्टर ना होते तो इसमें कोई हर्ज नहीं थी कि कोई कंपनी का हिस्सा या शेयर वगैरह, लेकिन क्योंकि वो चीफ सिलेक्टर है तो इस वजह से ये सारी चीजें सामने आ रही है। और जैसे कि आप जब हारते हो तो लॉबीज तो काम करती हैं, लॉबीज तो मस्जिदों में काम करती है, तो आप उसकी बात कर रहे हैं। ये खबर भी इसलिए बनी लाला क्योंकि वो चीफ सिलेक्टर है। नहीं तो इससे आप हार रहे हो, जब आप हारते हो तो चीजें और बाहर आती है, जीतते हुए तो गलत चीजें अंडर ही हो जाती है। लेकिन जब आप हार रहे होते तो लॉबीज काम करती हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारी कैंपेन्स चलती हैं इस हवाले से। लेकिन वो कहते हैं ना, देखें इस मुल्क की अगर देखा जाए ना, अगर हम इज्जत नहीं रखेंगे या हम इज्जत नहीं करेंगे, बाहर का रिस्पांस हम सबको पता है। हमने इंडिया के मैचेस के अंदर भी रिस्पांस देखा, इस मुल्क से नफरत करने वाले लोग बहुत ज्यादा। बिल्कुल। तो एटलीस्ट हमें इस मुल्क ने बहुत इज्जत दी है, तो हमें इस मुल्क की इज्जत को
अगर कोई ऐसी चीज हो जिससे मुल्क की बदनामी हो रही हो ना, उसको अगर कमरों के अंदर बैठ के सॉर्ट आउट और सॉर्ट आउट होती हैं, अगर सॉर्ट आउट करने वाला हो, सॉर्ट आउट चीजें होती हैं। बाहर जब चीज़ें बाहर आना शुरू हो जाती है, इंटरनेशनली लेवल पे जाती है ना, वो चीज़ हर्ट करती है। जब दूसरा पाकिस्तान के बारे में कोई गलत बात करता है तो ऑनेस्टली बर्दाश्त नहीं होती। बिल्कुल यही मेरा ख्याल से यही तासुर आपका होना चाहिए कि आप आपस में जो बात कर लें, मगर कोई दूसरा करे तो आपके दिल को लगनी चाहिए वो कि ही डज नॉट हैव अ राइट टू टॉक अबाउट माय फैमिली और माय होम। तो ये तो वाकई बिल्कुल सही बात है। तो मेरा ख्याल से हम यही जो हमने ऑफ़र की है, प्लीज़ इंज़मामुल हक साहब यहाँ पे आएँ और हम वो बात करें। बट एक और चीज़ जो कि हम अब पाकिस्तान टीम के हवाले से देख रहे हैं, बिकॉज पाकिस्तान टीम ने जो है अब आगे जो अगले मैचेस खेलने हैं, देखिए इक्वेशंस बहुत मुश्किल है, सिनेरियो बहुत मुश्किल है। एक सिनेरियो तो ऐसा है जिसमें न्यूजीलैंड ने सारे मैचेस हारने हैं, विच डज नॉट लुक पॉसिबल। तो क्या अब हमें इन सिनेरियोस के बारे में हम तो सोचते रहेंगे जो इंथुजियास्ट हैं, क्या टीम को अब इन सिनेरियोस के बारे में सोचना चाहिए, या टीम को सिर्फ ये सोचना चाहिए विदाउट एनी प्रेशर कि वील कम एंड वील प्ले दिस गेम वन एट अ टाइम, वन मैच एट अ टाइम? सिंपल सी बात है। अब जो आपके कंट्रोल में है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल थिंग्स। जो आपके कंट्रोल में नहीं उसके ऊपर फिक्र भी नहीं करनी चाहिए। कहते हैं ना, अपने प्रोसेस के ऊपर जो बंदा ज़्यादा देर तक रहता है उसका आउटकम भी अच्छा आना शुरू हो जाता है। तो हमें आउटकम से निकाल के अपने लड़कों को जिससे एक्सप्रेस करें कि 3 मैच खेलें, अपनी डिग्निटी से बढ़कर अपने मुल्क के लिए खेलें और ऐसा परफॉर्म करें कि लोग जो चाह रहे हैं क्रिकेट, जो ब्रांड चाह रहे हैं, उसको इन 3 मैचों में दिखाएंगे। वी विल सपोर्ट देम, इट्स ओके, लाइफ विल मूव ऑन इंशाल्लाह ताला, क्योंकि यही हमारे लड़के हैं। इन्होंने हमें हराना, इन्होंने जिताना, इन्होंने खुशियां देनी है, यही हमें कभी डिसपॉइंटेड करेंगे। मगर दी एंड ऑफ द डे पाकिस्तान की क्रिकेट तगड़ी होगी तो पाकिस्तान की कौम, जैसे शाहिद ने पहले 3-4 दिन पहले अपने टेलीफोन के ऊपर बोला था कि ये वाहिद गेम है जो सारी नेशंस को, सारे कबीलों को इकट्ठा कर देती है। तो आई थिंक आई होपफुली लाइक वन गेम एट अ टाइम और अग्रेसिव क्रिकेट की। बस गुड है, ये बिल्कुल मुशी भाई ने बिल्कुल ठीक है। और मेरी ये ख्वाहिश है एज अ क्रिकेटर जो इतना अर्सा खेला हूँ पाकिस्तान के लिए, मुझे पाकिस्तान टीम के प्लेयर ये 3 मैच जीता के पाकिस्तान वापस आ जाए, मैं पास की उनकी परफॉर्मेंसेस भूल जाऊंगा। सब भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। हमारे फैंस 3 मैच में 2 तगड़ी टीमों से मैचेस है। चलो बांग्लादेश भी करूंगा, वो भी नो डाउट, कोई इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाह रहा। ये तीनों आपकी तगड़े मैचेस हैं, तीनों मैचेस में अच्छा तगड़ा परफॉर्म करके पाकिस्तान एक फाइट दी साउथ अफ्रीका को और पूरी कौम एंजॉय किया हमने। वही वाली बात के फाइट करके दिखाओ, लड़ते हुए देखो। जिस तरह जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ ये लास्ट मैच खेले, इसी बॉडी लैंग्वेज के साथ टूर्नामेंट शुरू करते, आप देखते आज यहाँ स्टैंड ना करता। और एक हमारी भी ख्वाहिश है कि मुशी भाई पॉइंट्स टेबल पर थोड़ा सा ऊपर आ जाए। नहीं, वो तो नीचे ही रहेंगे। सो चले प्रेडिक्शंस की तरफ जरा चलते हैं। फायदा बताएंगे। व्हाट इज इंसेंटिव है, क्यों नहीं है? सरप्राइज। आप सब्र ही नहीं कर रहे, आप पहले अपने काम पे तो फोकस करो, आपको मिलेगा। आप फोकस ही नहीं कर रहे, आप इंसेंटिव पे फोकस किए हुए हो। आप भी मुशी भाई वो वाली बात कर रहे हैं। आप कोई चोरी करके कोई इंसेंटिव, ये देखें, आप भी वही वाली बात कर रहे हैं कि 5 महीने से मुझे सैलरी नहीं मिल रही, बिल्कुल आपके साइज का परफ्यूम मिल रहा है आपको। है भी चोरा। लोग यूं बड़े होते हैं, मुशी भाई यूं बड़े हो रहे हैं। यार बहुत मोटा हो गया वैसे। नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। छोड़ा बात दिमाग में ना बेटा, 2 दिन तो ट्रेनिंग नहीं की। प्रेडिक्शन की तरफ चलते हैं हम। और प्रेडिक्शन क्या प्रेडिक्शंस हैं हमारे एनालिस्ट की मैचेस के हवाले से, उस पे नजर डालते हैं। पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, एक्सपेक्टिंग टू बी अ गुड मैच बिकॉज धर्मशाला में खेला जाएगा। कौन सी है आपकी टीम यूसुफ? न्यूजीलैंड। यूसुफ भाई की न्यूजीलैंड होगी। लाला आपकी टीम? न्यूजीलैंड जी। न्यूजीलैंड। मुशी भाई की जगह हाफिज आज न्यूजीलैंड की तरफ है। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और नीदरलैंड्स होंगे एक दूसरे के आमने सामने। कोलकाता ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा ये मैच। योर प्रेडिक्शन लाला? बांग्लादेश जी। यूसुफ भाई? सेम बांग्लादेश। मुशी भाई? हॉलैंड। ओ भाई नीदरलैंड्स यहाँ पे मुकाबले छीने। ये इस सीट का ये मुशी भाई का फॉल्ट नहीं है, ये सीट का प्रॉब्लम है। बट यस, ये प्रेडिक्शंस जो है वो हमारे सामने आ गई हैं। वो मुशी भाई आप शो में है नहीं है, वो सीट आपसे हमने मुख्तस कर दी हुई है। हमने उस सीट से सवाल, कोई जगह नहीं ले सकता आपकी। अच्छा, उस सीट पे ना अनोखी वाली ही है। वो लदा हट के बाद बंदा करता है। जो भी आपकी सीट पे बैठेगा, सिर्फ आपने
करना है, उड़ जाएगा। So जी, नेदरलैंड जीती है। अच्छा, मजेदारी की बात है, हाफिज की दोनों बातें ठीक हो हाँ गई। जी। एनालिस्ट पॉइंट्स टेबल जी। पे अब जरा हम नजर डालते हैं और क्या मुस्कुराहट बड़ी है मुशी भाई की यहाँ पे। लाला 36 पर आ गए हैं यार एक मिनट लीड ठहरो कर जरा। रहे हैं। कैमरा इस तरफ करो जरा। थोड़ा दबंग दबंग। टॉप पे हूँ ना मुशी भाई, टॉप पे हूँ तो मैं तो व्हाई नॉट। So 36 पॉइंट्स के साथ लाला ये ग्लासेस दिखाना जरा प्लीज। दिखाओ जरा। अब जरा क्लोज क्लोज फ्रेम करें जी, होना। क्लोज दिखाओ मुशी भाई। क्लोज करें जी, क्लोज। ये देखें, सबसे नीचे हूँ। हाँ, इधर सामने तो देखें। और हार के भी कई दफा सेलिब्रेशन करनी चाहिए। मैं नीचे नहीं हूँ उसके बावजूद, क्योंकि मैं आई एम फाइटिंग, आई एम गोइंग डाउन माय वे। मैं अपने तरीके से हार रहा हूँ, इसलिए मुझे कोई तकलीफ नहीं। मुशी भाई इधर देखिए, मेरी तरफ मुशी भाई एक दफा एक जुमला भी, हार के जीतने वाले मुशी को, भाई कितनी उंगलियां हैं? कल बताऊंगा, अभी नजर नहीं आ रही। मुशी भाई एक जुमला भी, हार के जीतने वाले को सिकंदर कहते हैं। सिकंदर कहते हैं, ये भी क्यों पूरा तो जुमला वो तो बोले ना। बाजीगर था, वो तो गलत हो गया। क्या? अच्छा हार के जीतने वाले को बाजीगर बाजीगर कहते हैं। नहीं, मगर क्या स्प्राइट हमारे पैनल के ऊपर है? हमारा वो है? नहीं ऐसे नहीं, क्यों है? नहीं है, कैसी क्यों नाम ले अचानक से आप- नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हार उनका के नहीं आगे। है। अच्छा हाँ, अच्छा, हार फिर के जीतने वाले को बाजीगर हार के जीतने वाले को उतार ही दूं, वरना मुझे अजीब अजीब बातें आ रही हैं। ये अब सदमा है या क्या है, हम नहीं अभी जानते। गिव अप नहीं करना, पूरा वर्ल्ड कप पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। 2 छक्के की बात है बस। चले कल देख लेते हैं क्या होगा। अब आप आगे वर्ल्ड कप पड़ा है, लेकिन अब मार्जिन कम होता जा रहा है। 15 मैचेस रहेंगे इसके बाद। जी। अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका पुणे में मैच है। शायद से पूछे पहले। जी लाला, अगर मुझे अफगानिस्तान गारंटी देती है कि जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ खेली उसी तरह खेलेगी तो फिर मैं अफगानिस्तान गारंटी तो वो खुद को नहीं दे सकते वो भी। बहुत आला खेली है पाकिस्तान के खिलाफ, बहुत अच्छी बैटिंग की है बहुत अच्छी इन्होंने यार, बैटिंग, इतनी no doubt सेंसिबल, इतनी मैच्योरिटी के साथ इनके बैट्समैन खेले हाँ। कि मजा आया है। वेल यहाँ पे श्रीलंका श्रीलंका, अफगानिस्तान। और अदर वे राउंड जाऊंगा जो शायद कहेगा। क्या बात मेरे है। साथ और- लगाई हुई है ना। और जो है हम यूसुफ से ये पता कर लेंगे कि क्या यूसुफ की कौन सी टीम होगी, अफगानिस्तान या श्रीलंका। यूसुफ So that पूरा is- मैथमेटिक खेलेगा कि कहाँ से मैं अब उसको बहुत अफसोस होगा कि शायद आगे निकल गए। वो बिल्कुल, थोड़ी देर बाद- मैं उसको देख रहा हूँ कि वो बिल्कुल हारने के लिए तैयार नहीं नहीं नहीं, है। ही इज वेरी हाँ, कम्पिटिटिव। very और competitive। जब तक जो है ना यूसुफ या आई होप वो देखना रहे हो, जब तक वो यूसुफ या वापस आएंगे हम वो तस्वीर भी बदल देंगे, फिर से वो खुशी वाली तस्वीर से वापस गुस्से वाली तस्वीर में आ जाएंगे। बट यस, अब वक्त हुआ है आप लोगों के फेवरेट सेगमेंट का, दैट इज #AskZKJ। तो आप लोगों के सवालों के जवाब देने का टाइम आ गया है। आप लोगों के सवालात शुरू। मुनव्वर खान, कब तक पाकिस्तानी टीम के लिए लोग दुआ करते रहेंगे? टीम दुआओं से नहीं जीतती, मेहनत करने से जीती है। और इसमें 2-3 जो है यारी दोस्ती के बलबूत पे आए हैं, उनको तो सरासर बाहर कर देना चाहिए, जैसे कि इमामुल हक और उनके कई और साथी। ये सब दोस्तियों की वजह से आए हैं। और अगर ये उसके बाद ट्वीट का जो है इनके आई गेस डिजिट पूरे हो गए। जी मुशी भाई, आई थिंक ये इमामुल हक के बारे में जो लोग बात करते हैं ना, ये सही नहीं है। उसने बहुत परफॉर्मेंस की है उस लड़के ने। इमामुल हक ने बाबर आजम के बाद आई थिंक सम टाइम तो उसने इक्वली उसके मुताबिक परफॉर्मेंस की है। जी। ठीक है, वो उसका अपना स्टाइल है खेलने का, वो इसका इंटेंट वो चौके छक्के वाला नहीं है, पर ही इज़ अ वेरी कॉम्पैक्ट प्लेयर। तो आई थिंक सम टाइम थोड़ा सा हम हाश हो जाते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एग्रेसिव नहीं खेला आजकल, उससे रन नहीं हो रहे, मगर उसकी 9 सेंचुरियाँ याद रखिएगा, 9 सेंचुरियाँ की उसने। लेकिन वो जो मुशी भाई आपने बात की थी इम्पैक्ट, वो 9 इनिंग्स कहाँ पर थी, किसके अगेंस्ट थी, और उसका बड़े मैचेस में, बड़े टूर्नामेंट्स में क्या इम्पैक्ट है? और कौन सी कंडीशंस में थी? एक बहुत बड़ा इमामुल हक के ऊपर ये कहा जाता है, एक बहुत बड़ी चीज़ कि जी वो सिर्फ फ्लैट कंडीशंस में रन्स करते हैं, वरना कहीं भी हिलती हुई बॉल हो तो इमामुल हक उसको संभाल नहीं सकते। ये तो एक चीज़ हो गई उनकी परफॉर्मेंस पे। दूसरा ये कि अपनी फिटनेस का ख्याल एक प्लेयर को रखना उसकी अपनी जिम्मेदारी सबसे पहले होती है। अरे ठीक बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, मगर मेरा जो कहते हैं ना, कई दफ़ा हम देखते हैं कि हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं उसकी परफॉर्मेंसेस पे। देखें ना, फ़खर जमान भी तो 10-15 मैचों से कुछ नहीं कर रहा था ना, उसके बारे में ऐसी राय कायम नहीं करते, उसके बारे में कहते हैं कि उसको फिर वापस ले आओ। इमामुल हक थोड़ा, आई थिंक इमामुल हक के बारे में थोड़ा सा हम हाश हो जाते हैं। अब मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा उसको, क्योंकि उससे रन्स नहीं हो रहे, इट्स ओके, इम्पैक्ट नहीं डाल रहा। बाकी इम्पैक्ट के अलावा भी रोल आपके टीम में होते हैं। आपका ये रोल नहीं है कि आपने जाके चौके छक्के मारने। इमाम का रोल था कि आप लंबा जाएं, उसके इर्द गिर्द टीम खेले। बाबर का रोल है कि लंबा जाए, उसके इर्द गिर्द टीम खेले। तो उसने अपना रोल कई दफ़ा, काफ़ी दफ़ा बड़े अच्छे तरीके से निभाया है। लाला एक ऐड कीजिएगा, इमाम की ही बात हो रही है, सिमिलर काइंड ऑफ शॉट्स हैं। अगर एक सीनियर टेक्निकली साउंड प्लेयर एक ही तरह की शॉट पर आउट हो रहे हैं 6 मैचेस में,
तो फिर सवाल तो होगा, तनकीद तो होगी। देखें, इमाम को जो है ना, मुझे इस वर्ल्ड कप में उम्मीदें थी क्योंकि फॉर्म वगैरह उसकी लगी हुई थी, तो मैं ये सोच रहा था कि अच्छी बैटिंग विकेटों पे जब वो खेलेगा और कंडीशन इतनी ज़बरदस्त, जब तक प्लेयर का इम्पैक्ट ना हो ना उसकी परफॉर्मेंस का, उसको आप मैच विनर की उसमें नहीं लेके आ सकते। अब मुझे मुश्किल ये बताएं, आप ईमानदारी से बताएं, हमारी 1 से लेकर 15 लड़कों के अंदर कितने मैच विनर्स हैं? चलें आप बताएं। आई थिंक वेरी गुड क्वेश्चन। मैं अगर पाकिस्तान टीम को इस वक्त देखूँ ना और आपके क्वेश्चन का सिंपल जवाब दूँ ना, वी विल एज ए, हमारी टीम अगर जीतेगी ना कोई भी टूर्नामेंट या कोई भी मैच एज ए टीम जीतेगी, एज ए इंडिविजुअल नहीं। वेरी गुड। सिंगल हैंडेडली देयर इज नॉट अ मैच विनर। आई मीन लाइक बाबर एक ऐसा प्लेयर है जो बड़ा स्कोर करता है, हाँ। मगर देखो बड़ा स्कोर बाबर आजम का करना अलग चीज है, बाबर आजम के स्कोर से मैच जीतना वो आपकी बात, वो अलग चीज है। बहुत अच्छा। विराट कोहली के राहुल वगैरह क्या करते हैं, वो अपने रन भी करते हैं, बॉली भी खेल जाते हैं और टीम को जितवा के निकल जाते हैं। तो मेरी हमेशा, मैंने पहले भी बाबर के हवाले से बात की, उसके फैंस वगैरह बहुत क्रेज है, हम खुद उसके फैन हैं, लेकिन यह है कि कभी कभार समझाना लोगों को मुश्किल हो जाता है कि आपकी क्या चाहत है। अब हम कहते हैं अगर बाबर बड़ा प्लेयर है तो बड़ा प्लेयर एक तो अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन करना, पहुंच तो जाते हैं उस जगह को मेंटेन भी करनी होती है। आप जब जाए ना तो हमें ये हो कि बाबर आजम जा रहा है अंदर, यार ये मैच जितवा के आएगा, हमें वो फीलिंग नहीं आती उसके अंदर जाने से कि मैं, हाँ हमें ये फीलिंग आती है कि यार ये 50-60 कर लेगा, हमें ये फीलिंग नहीं आती कि बाबर जा रहे जितवा के आ जाएगा। हाँ, हमें वो प्लेयर चाहिए कि अंदर जाए तो पता चले। ऑपोजिशन को भी नहीं आती, ये डर ऑपोजिशन को भी नहीं होता, जो कि एक बहुत डरने वाली बात है उस प्लेयर के लिए कि उसकी वजह से टेरर नहीं है दूसरी टीम में। एक और चीज़ मुशी भाई, क्योंकि हम अभी डिस्कशन कर रहे थे तो बाबर की जब बात आई थी तो बीच में वो कॉन्वर्जेशन आई थी, मैंने काटी नहीं थी वो आपकी बात। आपने कहा हम बिल्कुल मानते हैं बाबर इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, बिल्कुल, बट द बेस्ट प्लेयर दैट पाकिस्तान हैज़ सीन, कभी कभार मुझे लगता है ये बहुत ओवर हाइप्ड स्टेटमेंट है कि आज तक क्या पाकिस्तान में बाबर आजम जैसा कोई खिलाड़ी नहीं आया? क्या इंजमामुल हक से बेहतर है बाबर आजम? क्या जावेद मियादाद से बेहतर है बाबर आजम? क्या सईद अनवर से बेहतर है बाबर आजम? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कई जो प्लेयरों के आपने नाम लिए दे वर मैच विनर्स। ये शाहिद ने बिल्कुल अच्छी बात की है कि बाबर आजम ठीक है, उसने रन इतने कर दिए, पता है उसके स्टैट्स बहुत तगड़े हैं। किन टीम्स के खिलाफ, किन कंडीशंस में? वो छोड़ दें, आप उसको छोड़ दें। देखिए तो आप मेरा इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मर ना पाकिस्तान टीम की बैटिंग लाइनअप में मैंने नहीं देखा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं बाबर को कभी भी मैच विनर नहीं कहूंगा। ये देखिए शायद ने जो बात की ना, बिल्कुल आप आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 कब बनते हो? जब आप कंसिस्टेंटली आप ये तो नहीं है ना कि जिम्बाब्वे के खिलाफ किया है, किस पूरे साल की है ना उसने रन। अब जिम्बाब्वे के खिलाफ ही अगर पूरे साल की है तो इसका मतलब आईसीसी रैंकिंग वालों ने उसको नंबर 1 प्लेयर डिक्लेयर किया है। ठीक है, हमारा शहीन नंबर 1 बॉलर अगर है तो उसने विकेटें लेके नंबर 1 बॉलर बना है, वैसे नहीं बना। कोई भी प्लेयर जो आईसीसी रैंकिंग नंबर 1 बनता है तो उसने परफॉर्मेंस की होती है और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की होती है। सो आई थिंक जो बाकी जो शायद की बात है, ये आई एग्री विद दैट। पाकिस्तान टीम ऐसी है जो एज ए टीम जीतेगी, कभी भी जीतेगी, बिल्कुल, क्योंकि कन्वेंशनल क्रिकेट खेलते हैं और कन्वेंशनल क्रिकेट के साथ साथ हमारे पास मैच विनर ऐसे हैं जो 35 करेंगे, एक बंदा 70 करेगा, एक बंदा शहीन 3-4 आउट करेगा, बीच में शदाब 2 ले लेगा, हारिस रऊफ आके 3 विकेटें ले लेगा, कोई अच्छा कैच कर लेगा। ये पूरी एज ए कलेक्टिवली टीम जीतेगी। ऐसा नहीं होगा कि जैम्पा आएगा और पंजा लगा के मैच परे कर देगा। ऐसा नहीं आएगा कि मैक्सवेल आएगा 30 बॉलों पे जाके 60 करके मैच परे कर देगा। ऐसा नहीं आएगा कि जो आपका रोहित शर्मा अगर उसने 50 किया तो उसने सीधा 150 पे स्कोर करके मैच जिता देगा। ये ऐसे प्लेयर नहीं है, मगर इसके बावजूद इतने इनके अंदर तप्पड़ जरूर है कि ये किसी भी बड़ी टीम को चैलेंज कर सकते हैं। ये पक्की तो गिवन डे पे आप देखें तो कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हमने ऐसी फील्डिंग की कि कहाँ थे वो लड़के, मतलब ऐसा लगा कि लड़के बदल के आ गए, शक्लें वही वाली लड़कों की बट कोई और लड़के हैं ये। जिस तरह हमने अफगानिस्तान के अगेंस्ट इतनी बुरी फील्डिंग की थी, उसी तरह की इतनी कोई ब्रिलियंट फील्डिंग हमारी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है। बट चले अगले एक हमजा हो गए और कौन नेक्स्ट? अब ये हमजा दिलशाद का सवाल है। मुशी भाई, feeling very sad about our team performance. Are we going to waste our star Babar Azam after this World Cup? Give us some hope. ये सवाल है जी, बाबर आजम को हम वेस्ट कर देंगे इस वर्ल्ड कप के बाद? एक फैन का है, क्यों वेस्ट करेंगे? हमजा दिलशाद का बिल्कुल नहीं करेंगे, वो बैकबोन है आपकी बैटिंग लाइनअप की, बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। हाँ, अगर मुझसे मशवरा लेंगे तो लिमिटेड ओवर क्रिकेट के अंदर मैं बाबर को कप्तानी ना करवाऊं। मैं मोहम्मद रिजवान जैसा फाइटर, एग्रेसिव उस लड़के को लेके आऊं। बाबर को
बाबर आप जाओ अपनी बैटिंग एंजॉय करो, बाकी आपको कोई टेंशन नहीं, आप अपनी क्रिकेट एंजॉय करो, हमें रन करके दो। मुझे कप्तान फाइटर चाहिए जो फाइटर हो, और वो चीज मुझे सिर्फ और सिर्फ रिजवान के अंदर नजर आती है। मेरा तो ख्याल से हम बाबर आजम को सेव करेंगे अगर हम उनके ऊपर से बाबर अपनी क्रिकेट और ज्यादा एंजॉय करेगा, बहुत एंजॉय करेगा, अपने लिए फिक्रमंद होंगे। हाफिज हसन का सवाल है जी, डू यू थिंक प्रोफेशनल लेवल प्लेयर्स नीड अ कोच? If so, how important is coaching at the professional level? And our current Pakistan team bowling coach has said that he is not a spin bowling coach. Do you think the team should have a spin bowling coach? इस पे बड़ी डिटेल से हमारी बहस हो काफी हमने बात की है। ये तो मुशी भाई ने कराई है ये। ये आपके रिश्तेदार है मुशी भाई, ये हाफिज भी है। पहले तो नहीं था, अब हो गया। अब हो गया। बट यस, वैसे हम प्रोफेशनल लेवल पे बात करते हैं, प्रोफेशनल लेवल पे डू वी नीड अ कोच और डू वी नीड अ मैनेजर हु कैन मैनेज the boys in a better way? I think you need every professional। आप देखें ना टेनिस में 3-3, 4-4 लोग उन्होंने अपने साथ रखे होते हैं, 5-5 इवन लोग कैरी करते हैं वो अपने साथ, और एक फील्ड का मतलब खाने वाला अलहदा, आपके वो जो आपके रैकेट्स होते हैं उनके अलहदा होता है, आपका मेंटल कोच अलहदा होता है, आपका टेक्टिकल कोच अलहदा, आपका टेक्निक वाला कोच अलहदा है, ट्रेनर आपका अलहदा। 6-6, 7-7 लोग एक बंदे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। आजकल के मॉडर्न ज़माने में ये बहुत ज़रूरी हो चुका है। आई थिंक ये स्पिन बॉलिंग की कोच की बार बार बात करते हैं, हमने अपने प्रोग्राम के तवस्सुल से सारे बंदों ने कहा है कि ज़रूरी था। 5 आपके स्पिनर गए और ये स्पिनरों का वर्ल्ड कप है अगर देखा जाए तो उसके अंदर अगर आप इसको अहमियत नहीं देते तो ये आई एम सॉरी, इसका आपका विजन जल्दी से। भाई आप टेनिस की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें दूर और नहीं जाना चाहिए। हम अगर क्रिकेट में भी बात करें और मॉडर्न डे क्रिकेट में बात करें, हम विराट कोहली की बार बार बात करते हैं। विराट कोहली ट्रैवल्स विद हिज ओन ट्रेनर। एक ब्रांड है जिसने विराट कोहली की दाढ़ी को स्पॉन्सर किया हुआ है। वो ब्रांड 1 साल के लिए विराट कोहली की दाढ़ी का जो स्टाइल होता है ना, वो उस ब्रांड की कहने से बनता है। उसने एक न्यूट्रिशनिस्ट साथ रखा हुआ है, जो न्यूट्रिशनिस्ट भी बहुत सारे टूर्स पे साथ ट्रैवल करता है। सो एक प्लेयर को अगर कुछ ब्रांड बनना है तो वो अपने ऊपर इतना इन्वेस्ट करता है कि उसने प्राइवेटली ये लड़के साथ रखे हुए हैं एंड दे ट्रैवल विद हिम। अच्छा, उसकी रीज़न क्या है? कि दे डोंट लेट यू स्लिप। इंसान है ना, फितरत कमज़ोर है, मैं अकेला हूँ ना, मेरे इर्द गिर्द वाले मेरे अगर रोल नहीं है इन लोगों का तो मैं कहीं ना कहीं स्लिप कर जाऊंगा। अगर न्यूट्रिशन विराट कोहली का साथ ट्रैवल नहीं कर रहा तो उसका दिल करेगा चिकन कढ़ाई खाने, वो उसको याद कराएगा नो वर्ल्ड कप इज ऑन। ये आपकी इन्वायरमेंट जो होती है ना, आपको याद दहानी कराती है। तो आई थिंक ये याद दहानी के लिए, और फिर ऊपर से आपको पिचों को रीड करके उसके ऊपर फील्ड पोजीशन का बैट्समैनों को रीड करके आपको टैक्टिकल चीजें समझानी होती है। अब आप देखें ना, आज मैंने आपको अपने प्रोड्यूसर साहब को कहा था कि आदिल रशीद की बॉलिंग के ऊपर मिड विकेट और एक्स्ट्रा कवर दिखाए ना, ऐसे सीधे किए हुए थे, क्योंकि टर्न हो रहा था। उनको कहा जी खेलो आधे बल्ले से खिलाओ, आपको विकेट में। कितने क्लोज थे। ले जी, इसके साथ ही हमारा आज का जो जोर का जोड़ा अपने इख्तिताम को पहुंचा। आप सबका बहुत यार, हम लोगों ने सिर्फ 2 सवाल लिए, फैंस इतने मैसेजेस करते हैं। और 3 सवाल लिए। ये सवाल बहुत अच्छा था, ये लास्ट जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा था, इसको हम लाला कल रखवा लेते हैं। ये बड़ा जबरदस्त कासिम अकरम के हवाले से सवाल किया था, सवाल को हम रखवा लेते हैं। हमें दीजिए इजाजत, जाते थे कि हम पैगाम sparks.pk को आपने विजिट करना है। यहाँ से इस वेबसाइट के जरिए अगर आप कोई भी स्मार्टफोन या एसेसरी परचेज करते हैं तो अभी लकी विनर्स की दौड़ में शामिल हो जाएंगे, उस रेस में शामिल हो जाएंगे जिसे मिलेगा फाइनल के मौके पर एक ग्रैंड प्राइज। और जाते जाते फिर से रिक्वेस्ट फ्रॉम द चीफ सिलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंजमामुल हक साहब, प्लीज आए यहाँ और लेट्स जस्ट टॉक अबाउट ऑल दिस इशू दैट इज हाइपिंग अप। वक्त खत्म हो गया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।